दक्षिण के राज्यों में जिस प्रकार की भाषा की समस्या को लेकर के अक्सर विवाद खड़ा किया जाता था, आज ये समस्या पूरी तरह समाप्त। आज भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी राजभाषा के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हिंदी में अपने भाषण के माध्यम से दुनिया को भारत की ओर सोचने और भारत के बारे में जानने की एक नई उत्सुकता उनके मन में पैदा कर देते हैं। उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट कहा जाता था, ये अपनी बीमारीपन के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण ये बीमारू राज्यों की श्रेणी में थे। आज आपने देखा होगा कि ये सबसे उभर करके उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर गया, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर चुका है, राजस्थान उस दिशा में तेजी के साथ आगे प्रयास किया, अन्य राज्यों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। हमें भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ना है। आर्थिक संपन्नता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हम भी योगदान दे पाएंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दौर को 2014 के बाद प्रत्येक नागरिक ने देखा। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के कभी हुआ? 1952 से देश के अंदर पहले आम चुनाव से लेकर के यह देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से कभी उभर नहीं पाया था। इससे इतर मुद्दे ही नहीं हो पाते थे। उन्हीं संकीर्ण दायरों में रह करके जो अपने को सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में स्थापित करते थे, जो लोग ये मानते थे कि नहीं वे एक आइकॉन बन सकते हैं सौहार्द के, उन लोगों ने जातिवाद को फैलाने में और क्षेत्रीय आधार पर या भाषाई आधार पर देश को विभाजन करने में कोई संकोच नहीं किया। योजनाएं भी बनती थी, इसी बात को लेकर बनती थी। लेकिन याद करिए, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पहला अभिभाषण मोदी जी ने दिया था, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और भाषा को लेकर के कार्य नहीं करेगी। हमारा तो एक ही नारा होगा, सबका साथ और सबके विकास का। अरे सबका साथ और सबका विकास का केवल नारा ही नहीं है, एक हकीकत भी है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हुआ।